हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। इस वीडियो में मैंने वैसे ही प्रश्न चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो कि आपके हर सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आपको ऑल टाइम जीके मिलने वाला है हिस्ट्री का। तो वीडियो को आप लोग विदाउट स्किप किए एंड तक देखना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। और ऑप्शन सी में है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। किसके शासन में थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका सही आंसर है सैयद हैदर रजा। हैदर रजा को पद्मश्री, पद्म विभूषण तथा फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है। और ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय। आप लोगों को पता होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में उनके सर पर चोट लगी थी लाठी का, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत वंदे मातरम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो कोलकाता में। ठीक है। और इसके जनक कौन थे? तो सतगुरु राम सिंह कुका। और कब हुआ था? 1905 में। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और नमक आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है। अगला प्रश्न, सन 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, वी आर सिंधे। वी आर सिंधे, इसको इनका पूरा नाम क्या है? विठल स्वामी विठल रामजी सिंधे। ठीक है। और ये समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकश्यप। इसके अब पूरे टेबल को आप लोग देख लीजिए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पहले में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे में सभाकामी। तीसरे में मोगलीपुत्र तीस। और चौथा बौद्ध संगति में वसुमित्र या अशुघोष। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिर्जा गालिब। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और सबसे पहले बलिदान किन्होंने दिया था? तो मंगल पांडे ने। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों को रखनी है। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो इसमें देखिए ये चारों ही ऑप्शन सही है। यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जातीय संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन, दलित वर्ग कल्याण संस्थान। ये चारों ही ऑप्शन जो जो इसमें दिए हुए हैं, इन चारों की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने ही की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? सही आंसर है आपका शाह आलम द्वितीय। और ऑप्शन ए में क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला का पहले नाम क्या था? रोशन अख्तर। ठीक है। अगला प्रश्न, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा? किसका नाम था? मोहम्मद मुअज्जम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है।
और इन्होंने ही हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे प्राप्त है? क्या होगा इसका आंसर? पुर्तगालियों को। ठीक है, और सबसे पहले भारत आगमन पुर्तगालियों का ही हुआ था, इसके बाद डच का। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1627 में जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? बालाजी विश्वनाथ। और वैसे मराठा राज्य का संस्थापक पहले कौन थे? शिवाजी। ठीक है, शिवाजी ने मराठा राज्य का स्थापना किया था। अगला, अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही ईयर क्या है? 1582 में। और सबसे पहले दीन-ए इलाही को किसने अपनाया था? तो बीरबल ने। ठीक है, और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास दुबे। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? क्या होगा इसका आंसर? दारा सिको। ठीक है, दारा सिको कौन थे? शाहजहां के बड़े पुत्र तथा औरंगजेब के भाई, बड़े भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद हुसैन। और एक था सीरी कलम, तो सीरी कलम की उपाधि किसे दिया गया था? तो अब्दुल समद को। ठीक है, अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, आपको पता होगा इन्होंने 2 लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गौरी के साथ, एक तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, 1191 तथा 1192 में। अगला, कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था इन 4 ऑप्शन में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर इसका सही आंसर है। मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पे? तो पता है आपको, मदुरई तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? सही आंसर है इसका एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति है। अगला प्रश्न, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने कराया था? बांग्ला में अनुवाद, तो इसका सही आंसर क्या है? नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी, परांतक प्रथम ने। ठीक है, नटराज मंदिर है कहाँ? तमिलनाडु के चिदम्बरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भीमदेव प्रथम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर होगा भीमदेव प्रथम, ना कि द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? सही आंसर है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या टोटल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है?
क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। तो ये था आज का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और हाँ, बहुत जल्द इस चैनल पर इतिहास साइंस के यानी विज्ञान के कुल 500 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है।